वेलकम टू डिफेंस तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की जो एमआर मैट्रिक रिक्रूटमेंट एंट्री होती है उसके बारे में। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, इसको ज्वाइन कैसे करते हैं, इंडियन नेवी को एज ए एमआर कैसे ज्वाइन करना चाहिए और क्या क्या इसके अंदर की चीज़ें हैं, यानी कि ट्रेनिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन की प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात करें आखिर ये एमआर है क्या। जैसे इसका नाम है मैट्रिक रिक्रूटमेंट, यानी कि 10वीं के आसपास मैट्रिकुलेशन उसको ही कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं तो ये साल में 2 बार होता है, एक बार जून और जुलाई में इसका एग्जामिनेशन फॉर्म आता है और दूसरा दिसंबर और जनवरी के बीच में आता है। यानी कि एक कैंडिडेट को दो बार एक साल में मौका मिलेगा इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने का। अगर वो एक बार में नहीं क्वालिफाई करता है तो उसको नेक्स्ट टाइम वो अप्लाई के जरूर वो क्वालिफाई कर सकता है। अब जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से एलिजिबल हो, फिट हो, वो इसको अप्लाई कर सकता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में कि आखिर जो मैट्रिक रिक्रूटमेंट है उसको डिस्कस करते हैं प्रॉपरली। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 3 ट्रेड होती है। एक शेफ़ यानी कुक जो खाना बनाता है, स्टीवर्ड यानी जो उस खाने को सर्व करता है, लोगों को देता है, परोसता है, और थर्ड है इसके अंदर आता है हाइजीनिस्ट यानी कि जो साफ़ सफाई का काम करता है। अब ये हो गई इसकी ट्रेड। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो वो कोई भी कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बोर्ड से पढ़ा हुआ हो। इसका कोई इशू नहीं है, बस वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो एज लिमिट है वो क्या है। तो चाहे वो स्टीवर्ड हो, शेफ़ हो यानी कुक हो, या फिर हाइजीनिस्ट यानी कि साफ़ सफाई वाले की हो, तीनों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज की है वो सेम है, यानी कि 17 से 20 साल। ये 17 से 20 साल उस कैंडिडेट की उम्र तब होनी चाहिए जब वो ट्रेनिंग पे जा रहा हो, यानी जिस दिन वो ट्रेनिंग पे हो उस दिन हो। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जिस दिन आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उससे पहले भी कैंडिडेट्स की जो है मेडिकल चेकअप होता है, यानी कि जो उस दिन लास्ट दिन मेडिकल चेकअप में फिट होता है वही ट्रेनिंग पे जाता है। अगर कोई अनफिट होता है तो उसे घर वहाँ से वापस भेज देते हैं, जो कि INS चिल्का से वापस घर आता है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो MR है उसका जो मैट्रिक रिक्रूट है उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले जो होता है इसमें एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैसे है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है, इसको मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि जो ये एग्ज़ाम है एक तरीके से मेरिट बेस्ड है और ये मेरिट स्टेट वाइज जाती है, यानी कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग मेरिट होती है। यूपी की अलग है, बिहार की अलग है, दिल्ली की अलग है, चंडीगढ़ की अलग है, ऐसे हर स्टेट की अलग अलग होती है। सॉरी, चंडीगढ़ बोला मैंने, पंजाब और हरियाणा की अलग है। तो ऐसे है ये। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि जो इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है वो कैसे होता है, तो इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि हर क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स निश्चित होता है। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में, और ये बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होंगे। और जो इसके लिए टाइम है वो 30 मिनट्स है, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर ये 50 क्वेश्चंस करने होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टफ या कितना ईजी क्वेश्चन पेपर होता होगा। अब आगे हम बात करें तो इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। आपको इन तीनों सेक्शन में क्वालिफाई करना होगा। और ये जो साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज है ये 10वीं क्लास के लेवल तक ही आती है, यानी 10th क्लास का जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग ही आएगी, इससे ऊपर नहीं आएगी। कैंडिडेट्स को हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा, चाहे वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो या फिर जनरल नॉलेज। अगर वो किसी एक में भी कम मार्क्स आते हैं उसके तो वह क्वालिफाई नहीं करेगा। इसके बाद जो आता है मेडिकल स्टैंडर्ड, अगर हम बात करें तो इसमें जो मेडिकल क्राइटेरिया है वो है कि मिनिमम हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट और चेस्ट की बात मैं करता हूँ तो 81 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर, 81.7 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। और उसका जो एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर जो कैंडिडेट अच्छी फिजिकल हेल्थ में है और उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी है और कोई डिफेक्ट नहीं है तो वो इसको अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो इसके अंदर MR को जो सैलरी मिलती है वो कितनी है, वो कैसे होती है। तो जो भी कैंडिडेट्स ट्रेनिंग पे होते हैं उनको 14,600 रुपीज़ की प्रॉपर स्टाइपेंड मिलता है एक तरीके से। और जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके एक 3rd लेवल के ऑफिशियल बन जाते हैं तो उनको 21,700 रुपीज़ से लेकर 69,100 रुपीज़ तक की सैलरी मिलती है, जो कि स्टार्टिंग में मेरे जहाँ तक मैंने लोगों से मिला है, मुझे पता चला है, तो वो 35 to 38,000 स्टार्टिंग में होती है जब वो ट्रेनिंग से कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं। तो आप इस एंट्री को, अगर आप एलिजिबल हैं इसको नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और
आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। जो रेस है उसके लिए डेली प्रैक्टिस करनी होगी आपको थोड़ी थोड़ी, और आप उसको भी फिनिश कर सकते हैं। तो गुड लक आप लोगों को और थैंक यू। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को अगर वॉच किया इसको शेयर करिए और सब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू। जय हिंद।